कांठ में छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ और विरोध पर तेजाब से उसका चेहरा जला देने के मामले में नया मोड़ आया है। कोर्ट में घटना को झुठला चुकी छात्रा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। छात्रा ने कहा है कि कोर्ट में वो इसलिए सच नहीं बता पाई क्योंकि उसका छोटा भाई आरोपियों की कैद में था। सच बोलने पर आरोपियों ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। उसे धमकाया गया था कि यदि गुनहगारों को जेल जाना पड़ा तो उसके भाई को भी मार दिया जाएगा। मनी विश्नोई ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। अच्छा, क्यों डाला तेजाब? वो मुझे छेड़ दिया तो मैंने उसे मना किया, उसने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। आपने फिर जो बयान जो कोर्ट में दिया था वो किस वजह से दिया था, जो बदला था बयान? भाई को उठा लिया था। कितने दिन रखा भाई को उठा कर अपने पास? 2 दिन। आपसे क्या कहा गया था? कि अगर तू बयान देगी तो तेरे भाई को मार दूंगी। शुक्रवार को पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और अपनी सारी दास्तां एसएसपी ऑफिस में बयां की। पीड़िता और पीड़िता के पिता का कहना है कि अब उन्हें इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा उनके कब्जे में था, मुझे नहीं पता था, तो मैंने सोचा जो है जैसा बच्चे कह रहे हैं ऐसे कर लेता हूँ। बहुत लोग जो है नेता लोग आए थे, मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने यही बात कही थी जो है मैं न किसी झगड़ा मोल ले रहा न कुछ ले रहा, मैं फैसला चाहता हूँ। मैं अपने वहां से बच्चों को लेकर फरार हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं किसी के पैसे से मतलब नहीं, किसी की दौलत से मतलब नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या वजह रही कि आपने इतने दिन तक? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। रामपुर में आज सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने नरेंद्र मोदी और साक्षी महाराज पर निशाना साधा और कहा कि हम लोगों को ठगा गया है। हमसे जो वादे किए थे कि विदेश में जो काला धन है वो इंडिया में वापस लेकर आएंगे और हर गरीब के खाते में 20 लाख मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहीं आजम खान ने मोदी और साक्षी महाराज पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के न जाने पर आजम खान ने उल्टा भाजपा पर ही आरोप मढ़ दिया और कहा कि भाजपा इतने अति उत्साहित हैं कि कई बार सीएम के साथ अपमानजनक व्यवहार किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जहर फैलाने का अधिकार मिल गया है। जो आज हमारे मुल्क का देश का बादशाह है, उसने ठग लिया सारे लोगों को, झूठ बोलकर। अब साक्षी जी तो ले जाएंगे बाकी बच्चे उठाकर, बेटी होगी तो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि साक्षी जी ने तो खुद अपनी शिष्या का बलात्कार कर दिया, उसके मुलजिम है, जमानत पर है। कौन बेटी दे देगा इन साधु जी को? भाजपा की सरकार चला रहे हैं, सरकार बनाई है। 20-20 लाख रुपया जो काला धन देश के बाहर है, उसे 100 दिन के अंदर लाकर देंगे और हर आदमी के खाते में ये पैसा पहुंचेगा, ये कहकर बादशाह ने तुमसे वोट लिया था। आज 7 महीने से ज्यादा हो गए। 20 लाख रुपए के एतबार से 11 लोगों का 2 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। ये बुजुर्ग जो यहां बैठे हैं, इनके पास 2 करोड़ 20 लाख रुपया बैंक में आ जाना चाहिए था और ये बेचारे कंबल लेने बैठे। मुरादाबाद में पहली बार इतने बड़े पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुरादाबाद के युवाओं से लेकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए 4000 पुस्तकों को शामिल किया गया है। 6 दिवसीय कार्यक्रम का मुरादाबाद कमिश्नर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुरादाबाद जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आगाज हुआ है, जिसमें मंडल भर के फेमस पकवान तथा कला प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो वहीं 4000 लेखकों की पुस्तकों से पुस्तक मेला लगाया गया है, जिसमें हर तरह की छूट भी ग्राहकों को दी गई है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने कहा कि युवाओं में किताबों के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, जिससे कि भारत के महान लेखकों को युवा याद कर सकें। तो वहीं मेले में युवाओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने की भी अपील की गई है।
उद्देश्य है कि जो लोगों में पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाना, साथ साथ जो लोकल क्यूजीन जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो यंग खासकर हमारे जो जनरेशन है उसको उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, उनको उसके बारे में जागरूक करना और उसके बारे में उनका बताना, और साथ साथ में जो कल्चर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको आयोजित करना, जिससे कि लोगों की जो अभिरुचि में बनी रहे। तो हम लोगों ने नेशनल संस्कृत साहित्य अकादमी की ओर से और बुक फेयर आयोजित किया, साथ साथ में यहाँ पे एक पूरे मंडल का स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है, और साथ साथ में डेली यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजित होते रहेंगे, और एक पेंटिंग की एक्सिबिशन है। ये बड़ा अभिनव प्रयास है जिलाधिकारी का। मैं जिलाधिकारी को बधाई देना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि मार्च में बहुत वृहद ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ जो शुरुआतें इन्होंने की हैं इस जिले में, मुझे लगता है आने वाले समय में इनको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मुरादाबाद को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा बढ़ चढ़कर के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें, ताकि आपके जिले का नाम पूरे देश में रोशन हो सके।